नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। ये हिंदी साहित्य पर तीसरी क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने काल विभाजन को देखा है। उसके बाद साहित्यकारों के कथन देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे साहित्यकारों द्वारा लिखे गए उनके पुस्तक, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, उसका समयकाल क्या है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भाषा काव्य। यह किसकी रचना है? यह महेश दत्त शुक्ल की रचना है। कब लिखी गई थी? तो 1873 ईस्वी में। दूसरी रचना हिंदी गोविंद रत्नमाला। हिंदी गोविंद रत्नमाला ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है और इसके रचनाकार कौन है? तो हिंदी गोविंद रत्नमाला के रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं। इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ है। प्रथम भाग 1909 में तथा द्वितीय भाग 1914 में। पूछा जा सकता है कि हिंदी गोविंद रत्नमाला का द्वितीय भाग का प्रकाश कब प्रकाशित हुआ था? तो 1914 में। प्रथम भाग का प्रकाशित हुआ 1909 में। तीसरी रचना देखते हैं, कविता कौमुदी। यह 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। अब देखेंगे एडविन ब्रिज की पुस्तक का क्या नाम है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। पादरी F.E. के की पुस्तक का क्या नाम है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन बना रहता है। हिस्ट्री किसका है? पादरी F.E. का, और स्केच ब्रिज का है। तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी है। अब देखेंगे दूसरी रचना ब्रज माधुरी शायरी। अभी महत्वपूर्ण रचना एग्जाम में पूछा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1923 है। इसके रचनाकार योगी हरि हैं। अब देखेंगे हिंदी साहित्य विमर्श। इसका प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी है। रचनाकार बदूलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। हिंदी भाषा का विकास 1924 में है। इसके रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं। पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा का विकास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1924 है। रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी के मुसलमान कवि। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926। रचनाकार कौन है? गंगा प्रसाद सिंह विशाल। आगे देखते हैं। अब देखेंगे सुकवि सरोज। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1927। रचनाकार कौन है? गौरी शंकर द्विवेदी। पूछा जा सकता है कि सुकवि सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1927। इसके रचनाकार कौन है? तो गौरी शंकर द्विवेदी हैं। दूसरी रचना देखते हैं हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में है। इसके रचनाकार सूर्यकांत शास्त्री हैं। त्रिपाठी नहीं है, सूर्यकांत शास्त्री हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत शास्त्री हैं। प्रकाशन वर्ष 1930 है। दूसरी रचना हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य की रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। अब देखते हैं हरिऔध ने कौन सी पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य के लिए? हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। यह भी 1930 में है। श्याम सुंदर दास जी क्या है? हिंदी भाषा और साहित्य
और इनका है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, तो हरिऔध का है। अब देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में किसने लिखा? रमाशंकर शुक्ल रसायन है। दूसरी रचना आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके रचनाकार कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल है। प्रकाशन वर्ष 1934 है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसकी रचनाकार इंद्र मदान है। प्रकाशन वर्ष 1939 है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 से 1900 ईस्वी, यह 1941 में प्रकाशित हुई और इसके रचनाकार डॉक्टर लक्ष्मी वार्ष्णेय हैं। क्या नाम इनके ग्रंथ का नाम? वार्ष्णेय के तो आधुनिक हिंदी साहित्य। प्रकाशन वर्ष 1941। आगे देखते हैं। अब देखेंगे खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके रचनाकार ब्रज रत्नदास हैं। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखा करिए, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न तो कंफर्म आना है। जितने भी रचनाकार हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य 1900 से 1925 ईस्वी के मध्य में है। इसके रचनाकार कृष्ण लाल है। आधुनिक हिंदी साहित्य किसकी पुस्तक है? ये तो डॉक्टर कृष्ण लाल की है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, यह किसकी पुस्तक है? नंद दुलारे वाजपेयी की है। तीसरा देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य, देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर कृष्णलाल ने भी लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भी लिखा है। आधुनिक साहित्य यह भी नंद दुलारे वाजपेयी की है। हिंदी काव्य धारा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके रचनाकार राहुल सातत्यायन है। इसका प्रकाशन वर्ष 1945 है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, एक तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के पुस्तक का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। अभी महत्वपूर्ण, इसको नोट लगा लीजिए आप। हिंदी का गद्य साहित्य जो 1955 में प्रकाशित है, इसके रचनाकार रामचंद्र तिवारी हैं। हिंदी गद्य का साहित्य रामचंद्र तिवारी हैं। इसकी रचना का प्रकाशन वर्ष 1955 है। दूसरा देखते हैं हिंदी साहित्य की कहानी। हिंदी साहित्य की कहानी, इसके रचनाकार प्रभाकर माचवे हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन, एक इसकी पुस्तक है तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की है। अब देखेंगे आगे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। प्रकाशन वर्ष 1986। रचनाकार कौन है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। अब देखेंगे विजेंद्र स्नातक की पुस्तक का क्या नाम है, जो 1996 में प्रकाशित है। तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। गोपाल राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिंदी उपन्यास का इतिहास, से भी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? तो सुमन राजे ने, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखेंगे गोपाल राय ने, इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य हिंदी कहानी का इतिहास। हिंदी उपन्यास का इतिहास तो लिखा है गोपाल राय ने, और इन्होंने लिखा है हिंदी कहानी का इतिहास। ये दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। कवि और काव्य, ये किसकी रचना है? तो शांति प्रिय द्विवेदी की है। नवयुग काव्य विमर्श, नवयुग काव्य विमर्श किसकी रचना है? तो ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल की है।
आगे देखते हैं। नवयुग का काव्य दर्शन ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल ने लिखा है, महत्वपूर्ण है। हिंदी कविता का विकास, यह किसका है तो आनंद कुमार का। हिंदी कविता का विकास किसकी रचना है, आनंद कुमार। हिंदी गीति काव्य, यह किसका है, ओम प्रकाश अग्रवाल। अब यह आधुनिक काव्य धारा, यह किसका है तो डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल। आधुनिक काव्य धारा किसकी रचना है तो डॉक्टर केसरी। हिंदी के कवि और काव्य, यह किसका है तो गणेश प्रसाद। हिंदी के कवि और काव्य किसकी रचना है, गणेश प्रसाद द्विवेदी की। काव्य कला गंगा प्रसाद पांडे की है। हिंदी के वर्तमान कवि और उनका काव्य, यह किसकी रचना है, महत्वपूर्ण लगाइए, पूछा जा सकता है। हिंदी के वर्तमान कवि और उनका काव्य किसकी रचना है तो गिरिधर गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश की रचना है। अब देखते हैं हिंदी नाट्य साहित्य का विकास, यह किसकी रचना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास। दूसरी पुस्तक हिंदी नाटक उद्भव और विकास, ये किसका है, दशरथ ओझा का है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास, यह किसका है, दशरथ ओझा का। आधुनिक हिंदी नाटक नगेंद्र की है। हिंदी नाट्य विमर्श गुलाब राय का है। हिंदी नाट्य साहित्य ब्रजरत्न दास का है। आधुनिक हिंदी साहित्य किसका है, अज्ञे का है, इन्होंने इसका संपादन किया है। नया हिंदी साहित्य किसका है, प्रकाश चंद्र गुप्त का। युग और साहित्य किसका है, शांति द्विवेदी का। पूछा जा सकता है कि युग और साहित्य किसकी रचना है, शांति प्रिय द्विवेदी की है। गद्य साहित्य किसकी रचना है, केशव प्रसाद मिश्र और पद्म नारायण आचार्य ने भी इसी नाम से लिखा है। गद्य भारती, गद्य भारती किसने इस नाम से लिखा है तो केशव प्रसाद मिश्र ने भी लिखा है और पद्म नारायण आचार्य ने भी लिखा है। अब देखते हैं हिंदी साहित्य किसका है, पंडित वीरेंद्र वर्मा। हिंदी साहित्य किसकी रचना है, पंडित वीरेंद्र वर्मा। नामो सिंह ने क्या लिखा है, इतिहास और आलोचना भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसका है, नामो सिंह का। इसको भी मोस्ट लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साहित्य दृष्टि और इतिहास, यह किसका है, मनीजर पांडे का है। भारतीय इतिहास की समस्याएं किसका है, रामविलास शर्मा की, यह भी महत्वपूर्ण है। नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह भी महत्वपूर्ण है, मुख्य बोध क्या है। आगे देखते हैं साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप किसकी रचना है तो सुमन राज्य की है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको महत्वपूर्ण लगा लीजिए। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, ये किसकी है तो शिव कुमार शर्मा की है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ किसकी रचना है, शिव कुमार शर्मा की। गद्य काव्य की भूमिका यह नगेंद्र की है, किसकी है, डॉक्टर नगेंद्र की। ये देखिए आधुनिक साहित्य प्रवृत्तियाँ नामो सिंह की है और हिंदी साहित्य युग की प्रवृत्तियाँ शिव कुमार शर्मा की है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।